नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस अध्ययन चैनल में। इस वीडियो में कवर करेंगे मौर्य साम्राज्य के दूसरे महत्वपूर्ण शासक बिंदुसार से संबंधित प्रश्नों को, जो आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। आइए पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात मौर्य साम्राज्य का शासक कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात शासक था बिंदुसार। बी, ये बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। कौन था? पुत्र था। सही आंसर है बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार का शासनकाल क्या था? बिंदुसार का शासनकाल क्या था? ए 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व बिंदुसार का शासनकाल कहा जाता है। ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अमित्र घात के नाम से जाना जाता है? दोस्तों मैं बता दूं कि अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला। तो अमित्र घात के नाम से कौन जाना जाता है? सही जवाब है बी, बिंदुसार। और यूनानी लेखकों ने इसे अमित्रोकेटस के नाम से भी जाना है। बी सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न किस ग्रंथ में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया? किस ग्रंथ में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया? सी, वायु पुराण। सही जवाब है, वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया दोस्तों? भद्रसार कहा गया है। तो सी सही जवाब है। अगला प्रश्न, बिंदुसार को सिंहसेन किस धर्म ग्रंथ में कहा गया है? कौन सा? सिंहसेन किस धर्म ग्रंथ में कहा गया है? तो जैन धर्म ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने डायनोसियस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था? किस शासक ने डायनोसियस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर है बी, टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक अपने राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ये कहां का शासक था दोस्तों? ये मिस्र का शासक था जिसने अपना राजदूत भेजा था, मिस्र का शासक। बी सही जवाब है। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे कि किसके शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था? किसके शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था? बी, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आ चुका है। तक्षशिला में हुए विद्रोह को कुचलने के लिए बिंदुसार ने किसे भेजा था? बिंदुसार ने किसे भेजा था? ए अशोक, बी सुसीम, सी उपरोक्त दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर है ये सी, उपरोक्त दोनों को। परंतु मैं आपको एक बात यहां संक्षेप में बता दूं कि तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था। 2 बार विद्रोह हुआ था। तो पहली बार बिंदुसार ने अशोक को भेजा था और दूसरी बार सुसीम को। तो अगर आपको परीक्षा में प्रश्न में आए, अगर इस तरह का प्रश्न आए तो आपका आंसर होगा ए। अगर सुसीम नहीं होगा तो ए। यहां पर सी सही आंसर है। प्रश्न है कि तक्षशिला में हुए विद्रोह को कुचलने के लिए बिंदुसार ने किसे भेजा था? तक्षशिला में हुए विद्रोह को कुचलने के लिए ए अशोक, बी सुसीम, सी उपरोक्त दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी, उपरोक्त दोनों को तक्षशिला में हुए विद्रोह को कुचलने के लिए बिंदुसार ने भेजा था। आपको मैं संक्षेप में एक बात बता दूं कि तक्षशिला में जो विद्रोह 2 बार विद्रोह हुआ था, तो पहली बार अशोक को भेजा गया, पहली बार, और दूसरी बार सुसीम को भेजा गया। तो अगर परीक्षा में इस तरह का प्रश्न आए आपको और इसमें सुसीम नहीं दिया रहे तो आपका आंसर होगा ए अशोक। परंतु यहां जो प्रश्न है इसके अनुसार सी सही जवाब है। तो सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं कि तक्षशिला विद्रोह के मुख्य कारण क्या थे? तक्षशिला विद्रोह के मुख्य कारण थे अधिकारियों का जो दुर्व्यवहार था, वो तक्षशिला विद्रोह का मुख्य कारण था। ए सही जवाब है। प्रश्न संख्या 10, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और आजीवक संप्रदाय का जो संस्थापक कौन थे? तो मखली गोशाल ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ये भी याद रखेंगे दोस्तों। तो यहां पर प्रश्न है कि बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी बिंदुसार था। बी राइट आंसर है।
प्रश्न संख्या 11 कि आजीवक संप्रदाय अपनाने से पूर्व पहले बिंदुसार किस धर्म को मानता था? तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय अपनाने से पूर्व ब्राह्मण धर्म को मानता था। किस धर्म को? ब्राह्मण धर्म को। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, पिंगलवत्स नामक आजीवक विद्वान किसके दरबार में रहता था? बिंदुसार के दरबार में पिंगलवत्स नामक आजीवक विद्वान था, क्योंकि इसी ने क्या किया था कि अशोक के महान सम्राट बनने की भविष्यवाणी किसने की थी? यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो पिंगलवत्स ने की थी, बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, बिंदुसार की 500 सदस्यों की मंत्री परिषद का प्रधान कौन था? बिंदुसार ने एक 500 सदस्यों की एक मंत्री परिषद का गठन किया था, जिसका प्रधान था खल्लटक। कौन? खल्लटक था, बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार ने किस शासक से मदिरा अर्थात शराब, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक का अर्थ फिलोसफर मांगा था? किससे मांगा था? तो एंटियोकस से मांगा था। किसके? एंटियोकस। और ये कहां का शासक था? तो ये सीरिया का शासक था, एंटियोकस। प्रश्न में यह भी पूछा जा सकता है कि एंटियोकस ने क्या भेजने से मना कर दिया था? तो एंटियोकस ने दार्शनिक भेजने से मना कर दिया था, क्योंकि इसके कानून में, यूनानी कानून में दार्शनिक को भेजने का नियम नहीं था। तो ये याद रखेंगे दोस्तों। इसका आंसर है ए। लास्ट क्वेश्चन, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहां का राज्यपाल था? बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। कहां का? उज्जैन का राज्यपाल। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, और अगर पसंद पड़ा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चंद्रगुप्त मौर्य का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है, वो आप देख सकते हैं। अगला वीडियो अशोक से संबंधित होगा, तो बने रहिए। प्रत्येक दिन व्याख्या सहित वीडियो अवेलेबल हो रहा है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो से आप अपडेट रहेंगे। धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अशोक मौर्य साम्राज्य के तीसरे बड़े शासक और महान सम्राट अशोक में। धन्यवाद, थैंक्स।